कौन से मतलब दल से? राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार पटना लॉ कॉलेज से घोषित किया गया मुझे कि हमारे लॉ कॉलेज में जुडिशरी का स्पेशल हमको कोर्स चाहिए, क्लास चाहिए, जो कि पहले चल रहा था, अभी बंद करा दिया गया। और फिर जैसे कि जुडिशरी के लिए और एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए हमें एक मूट कोर्ट का भी, देखिए सामदान भेद जो भी है वो अब वो राजनीतिक नहीं हम लोगों को करना है, हमें करना है कलम से हमें लड़ना है। हमें वो अब गोली वाली लड़ाई और लाठी वाली लड़ाई नहीं चाहिए, हमें कलम से लड़ना है और हर हाल में जीत करना है और कलम से ही हमें जीत मिलने वाली है। और इनकी जो कैरेक्टर है एकदम शालीन से इंटेलेक्चुअल सोच रखते हैं, ये चीज़ बहुत प्रभावित करती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का जो है छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। आज जो है दूसरा दिन नामांकन का है। ऐसे में जो पटना लॉ कॉलेज है वहाँ से जो है राजद के द्वारा अपना नामांकन जो है किया जा रहा है। ऐसे में हम लोग जो सीधी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने जो तैयार की है, क्या क्या समस्याएं कॉलेज में, किन बातों को लेकर जो है छात्रों के बीच जाएंगे, सीधी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? राजू कुमार। हाँ। कौन से मतलब दल से? राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार पटना लॉ कॉलेज से घोषित किया गया मुझे। क्या किन किन बातों को लेकर छात्रों के बीच जाइएगा? क्या क्या समस्याएं कॉलेज में? समस्याएं तो लॉ कॉलेज में हमें कुछ समस्याएं, जैसे कि 2 साल से हमने लॉ कॉलेज का स्टूडेंट रहा है, उसमें तो कुछ देखने को मिला। उसी सब चीज़ को लेकर के हम अपने मैनिफेस्टो में जारी किया और उसी मुद्दा को लेकर के हमने चुनाव भी लड़ने का आगे सोचा। तो जैसे कि देखिए, तो हमारे लॉ कॉलेज में हमारे लॉ कॉलेज से कई ऐसे पहले छात्र रहे हैं जो एडवोकेट और जज में जुडिशरी में हमेशा से निकलते रहे हैं, एपीओ में निकलते रहे हैं। लेकिन कुछ सालों से देख रहा हूं मैं कि स्पेशल जो जुडिशरी का क्लास चल रहा था वो अभी बंद देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं वो मुद्दा उठाया कि हमारे लॉ कॉलेज में जुडिशरी का स्पेशल हमको कोर्स चाहिए, क्लास चाहिए, जो कि पहले चल रहा था, अभी बंद करा दिया गया। और फिर जैसे कि जुडिशरी के लिए और एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए हमें एक मूट कोर्ट का भी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो मूट कोर्ट अभी फ़िलहाल में उतना बेहतर प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। मतलब इस विषय में हम सोच रहे हैं कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन हमें मूट कोर्ट का भी प्रैक्टिस कराया जाए और मनुपात्रा का भी सब्सक्रिप्शन जो भी लिया जाता था, कभी हमने नहीं देखा है कुछ तो प्रॉपर तरीके से मनुपात्रा का भी कभी यूज हुआ है। तो वही सब मेरा मुद्दा है। और लाइब्रेरी का जो भी मुद्दा है, तो मुद्दा से क्या कहते हैं, राजनेता बनने की ओर आपने कदम रखा है, वो भी राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से। राजनेता तो अभी नहीं मैं कहूँगा अपने आप को, राजनेता नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपने नेता के राह पे चलने का जो है फैसला किया। जरूर तेजस्वी भैया के रास्ते पे चलने का हर संभव मैं प्रयास करूंगा और जो भी उनका निर्णय होगा उस पर मैं खरा उतरूंगा। और राष्ट्रीय जनता दल ने हमें उम्मीदवार घोषित किया है, तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ और कदम में कदम मिलाकर चलूंगा। तो राजनीति में जो है साम दम दंड भेद की राजनीति की जाती है। आप राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं, तमाम पार्टियां भी आएंगी, लेकिन क्या लग रहा है कि जो कही जाती है वो देखिए साम दाम भेद जो भी है वो अब वो राजनीतिक नहीं हम लोगों को करना है, हमें करना है कलम से हमें लड़ना है। हमें वो अब गोली वाली लड़ाई और लाठी वाली लड़ाई नहीं चाहिए, हमें कलम से लड़ना है और हर हाल में जीत करना है और कलम से ही हमें जीत मिलने वाली है। आप अपने दोस्तों को समर्थन देने आए हैं, जो इनका मैनिफेस्टो में तैयार किया गया है कि ये समस्याएं, इन चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। जीतने के बाद तमाम वादे जो है हवा में होने लगता है, क्या लग रहा है? ये सब कोई वादा जो बोल रहे हैं कि आप हवा में होने लगता है, सब नहीं होगा। सबसे पहला मेन जो ये मैनिफेस्टो में जारी किए हैं मूट कोर्ट, जो सप्ताह में एक बार मूट कोर्ट होना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो कॉलेज में देखा जा रहा है कि अभी जो मूट कोर्ट है वो बंद है। लड़कों के लिए क्या समस्या है? लड़कों के लिए कॉमन रूम की है ज़रूरत, और बाकी लोग है जो क्रिकेट वगैरह जो है, प्लेग्राउंड वगैरह, इस सब की समस्या है। ज़मीन को रहते हुए भी वो सब प्लेग्राउंड नहीं है कॉलेज में, यही सब समस्या है। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के विचारों पर चलने वाले हैं और इनका हम लोग समर्थन फुल्ली करते हैं।
आप जो है समर्थन देने आए अपने मित्र को, क्या लग रहा है कि जो वादे कर रहे हैं आपके मित्र उस पर खरे उतरेंगे? खरा उतरने की बात सबसे पहले मैं इनको मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, तो पिछले 8 महीना से इनको देख रहा हूँ। ये एडमिशन प्रोसेस से लेके हर जगह हर संभव तरीके से हम लोगों को मदद करने का काम किया है। इनसे जुड़ने का, इनको समर्थन करने का सबसे पहला रीज़न मेरा ये है कि हमेशा मेरी एडमिशन में ये हमको मदद किए। सबसे पहले बात है कि मैं पहले से ही तैयारी करता था कंपटीशन का, उसके बाद लॉ में एडमिशन लिया। तो यहाँ सबसे पहले जो मेरी बेसिक दिक्कत आई वो थी लाइब्रेरी के। यहाँ पे लाइब्रेरी का टाइमिंग होता था 10 बजे से लेके 4 बजे तक, लेकिन वो प्रॉपर ढंग से डेली खुलता नहीं था। अब इनको जब हमको सुबह में खाना नहीं बनाना पड़ता, हम खाना बाहर में ही खाते थे, तो हम बोले कि अगर 8 बजे से हम लाइब्रेरी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर 8 बजे से हम रहेंगे तो मेरा 2 घंटा बचता है। और वो मैं इनके माध्यम से जब कहा तो ये उस काम को सुनिश्चित करवाए। फिर इसके साथ इनके साथ लगातार कॉलेज में बने रहें। इनका जो सबसे मैनिफेस्टो में जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगा वो है, बहुत सारी ऐसे चीज़ है जिससे आने वाले समय में यहाँ से बहुत सारे लोग जुडिशियरी और एपीओ क्लियर करते हैं। पर पटना लॉ कॉलेज का इतिहास ये रहा है कि पटना लॉ कॉलेज बहुत पहले से और बड़ी बेहतर रिजल्ट देती है, पर बीच में इसकी स्थिति ख़राब हो गई है। हम ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए, और मैं फर्स्ट ईयर के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि आप एक सही कैंडिडेट को चुनाव कीजिए, जो जिसको समझ हो, मतलब जिनको जानकारी हो, जिनको दिक्कत पता हो, दिक्कतें जितना भी हो वो पता हो। तो ये मूट कोर्ट का जो ये उठाए हैं, फ्री लीगल एड का जो उठाए हैं, लाइब्रेरी का जो ड्यूरेशन बढ़ाने का जो काम किए हैं, फिर और सारी है। जैसे कि अभी एक सबसे प्रमुख मुद्दा इनको जो मेरे नज़र में जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा था, ये अपने डिबेट में, क्लास डिबेट जब हो रहा था तो इन्होंने कहा था केवल से गर्ल्स के लिए तो कॉमन रूम है और बॉयज़ के लिए कॉमन रूम के नाम पर बाथरूम है। ये बहुत ही, अब देखिए कि जैसे कि आप जब लॉ फील्ड में हैं तो एक स्तंभ माना जाता है इक्वलिटी का, लेकिन पटना लॉ कॉलेज के परिसर में ही देखिए इस चीज़ का पालन नहीं हो रहा। लड़कियों को तो कॉमन रूम मिल रहा है, अच्छा वहाँ पे प्रॉपर सोफ़ा है, बेड लगा हुआ है, लड़कों के लिए सिर्फ बाथरूम है, और वो भी बाथरूम हाइजीनिक नहीं रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लड़कियों का कॉमन रूम बहुत स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर भी है। हम लोग के पास तो वो भी नहीं है। तो ये मुद्दा जो इक्वलिटी का जो दर्शाता है, तो ये इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, और ये लाइब्रेरी ड्यूरेशन से प्रभावित हुआ। और इनकी जो कैरेक्टर है एकदम शालीन से इंटेलेक्चुअल सोच रखते हैं, ये चीज़ बहुत प्रभावित करती है। तो देख सकते हैं कि जो पटना लॉ कॉलेज के छात्र हैं वो राजद के बैनर तले जो है आज उन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया है, और उनका साफ तौर पे कहना था जो दिक्कतें हैं लाइब्रेरी की हो या साफ़ सफाई की हो, तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग प्रमुखता के साथ जो है बातों को रखेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर। तब तक के लिए धन्यवाद।